In the previous video, we had learnt about calculation of new profit ratio and gaining ratio when a partner retires. Today, we will take up the topic of accounting treatment of goodwill in case of retirement of a partner. So before starting, let's discuss about the adjustments which are required in case of retirement of a partner once again. So whenever a partner retires, what accounting treatment are required? First, calculation of new profit ratio and gain ratio. Second, accounting treatment of goodwill. Third, accounting treatment of reserve, accumulated profits and losses. Fourth, accounting treatment of revaluation of assets and liabilities. And last, adjustment of capitals. So we have already covered first step in our previous video. Today we will take up the topic of accounting treatment of goodwill. So first, let's understand why is accounting treatment of goodwill required in case of retirement of a partner. So जब भी कोई पार्टनर रिटायर होके जा रहा है तो वो तो सैक्रिफाइस करके जा रहा है अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, बट कुछ गेनिंग पार्टनर्स होंगे. अब वो गेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर्स को या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उस शेयर ऑफ प्रॉफिट के बदले में कुछ गुडविल के फॉर्म में कंपनसेट करेंगे. सो उसके लिए हम क्या एंट्री करते हैं? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो अब क्वेश्चन में गुडविल दो तरह की गिवन होती हैं. एक जो ऑलरेडी अपीयर होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जो कि हमें बैलेंस शीट में एसेट साइड मिलेंगी, उसको तो हमें सिंपली राइट ऑफ करना है. और दूसरा जो रिटायरमेंट की डेट पर गुडविल की वैल्यूएशन होती है, जो फर्म के गुडविल की वैल्यूएशन गिवन होती है. सो जो हम कंपनसेशन की एंट्री करेंगे उसकी एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो ये कौन से गुडविल से रिलेटेड है? जो भी रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर की डेट पर गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यूड होगी, उससे हमें ये एंट्री करनी है. और ये एंट्री हम क्यों करते हैं? क्योंकि जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो कंपनसेट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को फॉर द शेयर ऑफ प्रॉफिट्स दे हैव गेन्ड. सो कैपिटल का रूल हम ऑलरेडी जानते हैं. जब भी कैपिटल बढ़ता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, और जब भी कैपिटल अकाउंट कम होता है उसको हम डेबिट करते हैं. सो गेनिंग पार्टनर्स गुडविल का शेयर कंपनसेट कर रहे हैं, उनका कैपिटल कम हो जाएगा, इसलिए हमने उसे डेबिट कर दिया. और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को वो शेयर मिलेगा, सो उसको हमने क्रेडिट कर दिया. तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. So this is our question. A, B, C and partners in a firm sharing profits in the ratio 1/2, 1/3 and 1/6. So रेशो इस फॉर्म में दिख रही है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है? एलसीएम लेके इसको कॉमन बेस में लेके आना है. ये आप करोगे तो आपका रेशो आना चाहिए 3:2:1. देन बी रिटायर्स and on the day of B's retirement, goodwill is valued at 3 lakh and future profits are given as 3:2. We have to pass the necessary entry. So हमें गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री पास करनी है. गुडविल से रिलेटेड जर्नल एंट्री क्या होगी रिटायरमेंट में? गेनिंग पार्टनर्स को हमें डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर दैट इज रिटायरिंग पार्टनर को हमें क्रेडिट करना है. सो सबसे पहले हम गेनिंग रेशो निकालेंगे. गेनिंग रेशो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो. सो हमें पता है बी रिटायर हो रहा है, तो बी तो गेन नहीं करेगा, सैक्रिफाइस करेगा. बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स का हम गेनिंग रेशो गेन शेयर निकाल लेते हैं.
ए का ओल्ड रेशो कितना है 3/6 एंड ए का न्यू रेशो कितना है 3/5। बी का ओल्ड रेशो कितना है सी का ओल्ड रेशो कितना है 1/6 एंड सी का न्यू रेशो कितना है 2/5। सो गेन शेयर कितना आ जाएगा ए का 3/30 एंड सी का 7/30, दैट इज़ 3:7। और एंट्री क्या होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। गेनिंग पार्टनर्स यहाँ पे कौन है ए एंड सी। सो एंट्री विल बी ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू B's कैपिटल अकाउंट। और ये हम अमाउंट कैसे निकालेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म कितना गिवन है 3 लाख। 3 लाख में से रिटायरिंग पार्टनर का शेयर पहले निकाल लेते हैं। रिटायरिंग पार्टनर डैट इज़ बी, उसका शेयर कितना था 2/6। सो 3 लाख का हम 2/6 निकालें तो आएगा ₹1 लाख। अब ए का चेक करते हैं। ए का हमने गेन का शेयर निकाला है कितना 3/30। अगेन गुडविल ऑफ द फर्म 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/30 कितना आएगा 30,000। सिमिलरली सी का गेन है 7/30। सो 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 7/30 विल बी 70,000। I hope this is clear. So अभी जो हमने एंट्री पढ़ी थी that is gaining partners capital account debit to sacrificing partners capital account, ये हमने कौन से गुडविल के लिए किया था, जो गुडविल रिटायरमेंट की डेट पे वैल्यू होगा। जितना भी वैल्यू ऑफ गुडविल डिटरमिन्ड होगा फर्म का ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। अब कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में एसेट साइड में गुडविल दिया होता है या फिर लिखा होता है गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको हमें सिंपली राइट ऑफ कर देना है इन द ओल्ड रेशो। सो उसके लिए एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। सो अब इन दोनों गुडविल में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अगर गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू गिवन होगी ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट तो हम कौन सी एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर ऑलरेडी कोई बुक में अपीयर हुई है वैल्यू गुडविल ऑलरेडी बुक्स में पड़ा हुआ है तो हम उसको सिंपली राइट ऑफ कर देंगे इन ओल्ड रेशो। तो अब इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर इज अ क्वेश्चन, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स, रेशो गिवन है। सबसे पहले क्या करना है उसको कॉमन बेस में लाओ। अगेन कितना आएगा 3:2:1। गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सो ये कौन सा वाला गुडविल है जो ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो एसेट साइड में गिवन होता है। तो इसे हमें क्या करना है राइट ऑफ करना है। और राइट ऑफ की क्या एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। सो ये जो 1,20,000 है इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है ए बी एंड सी। सो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सी रेशो में ओल्ड रेशो में। सो ये एंट्री क्या हो जाएगी A's capital account debit, B's capital account debit, C's capital account debit. Goodwill already appearing in the books of accounts कितना है 1,20,000। 1,20,000 को हम ओल्ड रेशो में दैट इज़ 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। On the day of B's retirement, goodwill is valued at 3 लाख। तो ये ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट पे गुडविल की वैल्यूएशन गिवन है। इस गुडविल को देखते ही कौन सी एंट्री आनी चाहिए गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो जो पार्टनर जा रहा है डैट इज़ बी, वो तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। हमें किसका गेन देखना है ए और सी का।
सो ए और सी का ओल्ड रेशो गिवन है और ए और सी का न्यू रेशो गिवन है। इससे आप गेन रेशो निकाल सकते हो। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसे हमें गेन रेशो कैलकुलेट कर लेना है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। गेन रेशो कैलकुलेट करोगे तो वो आपका आ जाएगा 3:7। सो क्या एंट्री होगी? ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, c's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू b's कैपिटल अकाउंट। ए और सी गेनिंग पार्टनर्स है, उनको डेबिट कर दिया। बी पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो उसको क्रेडिट कर दिया। सो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितना गिवन है? वैल्यूड 3 लाख। सो 3 लाख में बी का शेयर कितना आ जाएगा? 1 लाख, एंड उसको गेनिंग रेशियो में बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 30,000 एंड 70,000। ये हम प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। So another question, question number 3. There are 4 partners and their profit sharing ratio is given. कौन रिटायर हो रहा है? सी रिटायर हो रहा है, और एंड ऑन द डे ऑफ सीज रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो ये हमें पहले एवरेज प्रॉफिट लगा के गुडविल ऑफ द फर्म की वैल्यू निकालनी है। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद होगा, एवरेज प्रॉफिट से गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। 3 साल की प्रॉफिट्स गिवन है, इनको हम ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 years परचेज। सो पहले गुडविल की वैल्यू निकाल लीजिए आप। गुडविल ऑफ द फर्म कितना आ जाएगा? 6 लाख। सेकेंड स्टेप क्या है? हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड रेशो है एंड न्यू रेशो है इक्वली। सो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके हम गेन रेशो निकाल लेंगे। सो वो कितना आएगा? ए का गेन आएगा 1/12, बी का आप कैलकुलेट करेंगे न्यू माइनस ओल्ड शेयर, तो आपके पास आएगा 0, विच मीन्स दैट बी इज़ नीदर सैक्रिफाइसिंग नॉर गेनिंग। जो रिटायरिंग पार्टनर है सी, उसने बी के फेवर में कुछ सैक्रिफाइस नहीं किया। जितना भी वो शेयर छोड़ के गया था वो किसने एक्वायर किया? ए एंड डी ने। एंड डी का गेन कितना है? 2/12। तो ये निकाल के आपको क्या पता चला कि बी पार्टनर कुछ गेन नहीं कर रहा। तो जब हम एंट्री करेंगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, उसमें हम बी को डेबिट नहीं करेंगे, बिकॉज गेनिंग पार्टनर सिर्फ कौन कौन है? ए और डी। सो ए's कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, दैट इज डी सी। सो ये एंट्री क्लियर है आपको। अब हमें अमाउंट देखना है। गुडविल ऑफ द फर्म कितना आया है? 6 लाख। 6 लाख में से रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर है? क्वेश्चन चेक करेंगे तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? सी, उसका शेयर कितना है? 3/12। सो 3/12 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख, ये आ जाएगा 1,50,000। Similarly, 6 lakh multiplied by 1/12, it will be 50,000. 6 lakh multiplied by 2/12, it will be 1 lakh. So इस क्वेश्चन में क्या देखा कि जो पार्टनर जा रहा था उसने तीनों पार्टनर्स के फेवर में शेयर नहीं सैक्रिफाइस किया, उसने सिर्फ 2 पार्टनर के फेवर में सैक्रिफाइस किया। तो इसमें से कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में से 3 में से सिर्फ 2 पार्टनर्स ने गेन किया था, सिर्फ हमने उन्हीं दोनों को डेबिट किया। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। A, B and C are partners sharing profits in
ये ओल्ड रेशो है, बी रिटायर हो रहा है, बी के रिटायरमेंट में गुडविल की वैल्यू है 1,80,000, न्यू रेशो गिवन है 11:4। सो क्वेश्चन देख के पता चल रहा है हमें क्या करना है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गेन रेशो निकालेंगे। गेन रेशो के लिए हमें क्या क्या चाहिए, न्यू रेशो चाहिए और ओल्ड रेशो चाहिए। किसका गेन रेशो निकालना है, ए और सी का, बिकॉज बी तो रिटायर कर रहा है। सो गेनिंग रेशो आप कैलकुलेट करो इसका। जब आप गेनिंग रेशो कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ए का गेन आ रहा है 5/15, बट सी गेन नहीं कर रहा। सी का जब आप गेन फॉर्मूला लगाओगे तो वो नेगेटिव आएगा, विच मीन्स वो सैक्रिफाइस है। जब भी हम गेन रेशो का फॉर्मूला लगाते हैं और वो नेगेटिव आता है, दैट मीन्स वो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। अब गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है कि गेनिंग पार्टनर को हमें डेबिट करना है और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को हमें क्रेडिट करना है। सो यहाँ पे दो पार्टनर सैक्रिफाइसिंग हो गए, एक पार्टनर जो रिटायर होके जा रहा था दैट इज़ बी, और एक पार्टनर जो अभी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर्स है बट वो सैक्रिफाइस कर रहा है। सो गेनिंग पार्टनर यहाँ पे सिर्फ एक है, कौन, ए। सो हमने ए को यहाँ डेबिट कर दिया, बी और सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है इसलिए उसको हमने क्रेडिट कर दिया। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है, $1,80,000। 1,80,000 में बी का कितना शेयर है, 4/15। कितना आएगा ये, $48,000। ऐसे ही गुडविल का 5/15 निकालेंगे तो कितना आएगा 60,000, एंड 1/15 निकालेंगे तो कितना आएगा 12,000। सो दिस वॉज अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिक क्वेश्चन बिकॉज इसमें कंटिन्यूइंग पार्टनर्स में से भी एक पार्टनर सैक्रिफाइस करता है। So there are two questions for you to practice.